Hello students, welcome back to this channel. So today we are going to discuss class 9 chapter The Accidental Tourist. So before we start this chapter, one say aloud, English दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है. So let's start this video and discuss this chapter. So if you are a new person in this channel, so please like, share and subscribe to my channel. So let's start and discuss. They say that the world today is a small place because travel has become easy. लोग कहते हैं कि आज के समय में जो दुनिया है बहुत ही छोटी लगने लगी है. क्यों? क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचना, वन प्लेस टू अनदर जाना बहुत ही इजी हो गया है. बट नॉट एवरीबडी फाइंड्स इट ईजी टू ट्रैवल. लेकिन ट्रैवलिंग सबके लिए आसान नहीं है. हेयर द ऑथर रिफ्लेक्ट ह्यूमरस हिज एक्सपीरियंसेस एज अ ट्रैवलर. तो यहाँ पे जो राइटर है वो हमको बताते हैं कि उनके जो एक्सपीरियंस हैं वो कितने ह्यूमरस हैं, कितने फ़नी हैं. जब वो एज अ ट्रैवलर ट्रैवल करते हैं तो उनके साथ कई सारी अजीब सी घटनाएं घटती हैं. जैसे कि आप सोचते हो ये जो स्टोरी है यहाँ पे जो राइटर हैं तो उनके साथ हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, बैड एक्सपीरियंस होता है. जब भी वो ट्रैवल करते हैं तो कुछ ना कुछ बैड एक्सपीरियंस उनके साथ होता ही है. बैड लक काम करता है उनका, कहीं भी उनका गुड लक काम नहीं करता है. सो चलिए देखते हैं इनकी लाइफ में उनके साथ कौन कौन से ट्रैवलिंग के दौरान कौन कौन से इंसिडेंट्स होते हैं, उनको देखते हैं और समझते हैं. ऑफ ऑल द थिंग आई एम नॉट वेरी गुड एट ऑल. कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें मैं अच्छा नहीं हूं. लिविंग इन द रियल वर्ल्ड इज परहैप्स द मोस्ट आउटस्टैंडिंग. और उनमें से जो सबसे खास है, जिनमें मैं बहुत ही बेकार हूं, वो क्या है? वो है इस रियल वर्ल्ड में रहना. क्यों? क्योंकि रियल वर्ल्ड में कई सारी एक्टिविटीज़ हमको करनी होती हैं और जब आपका बैड लक काम कर रहा होता है तो आप करने कुछ जाते हैं और आपके साथ होता कुछ और है. बिल्कुल वैसी ही स्टोरी यहाँ पे है. आई एम कॉन्स्टेंटली फिल्ड विद वंडर एट द नंबर ऑफ थिंग्स दैट अदर पीपल डू विदाउट एनी एविडेंट डिफिकल्टी दैट आर प्रिटी मच बियॉन्ड मी. तो मैं सोचता रहता हूँ कई सारे ऐसे लोगों के बारे में और बहुत ही आश्चर्य होता है कि बहुत से लोग हैं जो कोई काम करने चलते हैं और बिना किसी प्रॉब्लम के उसको कर लेते हैं. लेकिन मेरे लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे साथ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है. आई कैन नॉट टेल यू द नंबर ऑफ टाइम्स दैट आई हैव गॉन लुकिंग फॉर द लेबोरेटरी इन आ. लेबोरेटरी मीन्स होता है टॉयलेट. इन आ सिनेमा. तो कई बार ऐसा होता है कि जब मैं सिनेमा देखने गया होता हूँ और वहाँ पे मैं टॉयलेट ढूंढ रहा होता हूँ. फॉर इंस्टेंस द एंड इंडेड अप स्टैंडिंग इन एन एले ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ सेल्फ फ्लॉकिंग डोर. तो मैं एक्चुअल में मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जब टॉयलेट ढूंढ रहा होता हूँ तो मैं गलत साइड में चला जाता हूँ या गलत साइड की लाइन में जा करके लग जाता हूँ. मीन्स वो दरवाज़ा किसी और चीज़ का होता है और वो उनको जाना होता है टॉयलेट और किसी दूसरी चीज़ की लाइन में जा करके लग जाते हैं. माई पर्टिकुलर स्पेशलिटी नाउ इज रिटर्निंग टू होटल डेस्क 2 or 3 times a day and asking what my room number is. I am in short easily confused. और साथ में जो शॉर्ट टाइम मतलब रेगुलरली जो ये करते हैं, जैसे किसी होटल में जाकर के ये रुके हैं तो कई बार इनको जाना होता है होटल में जो इंक्वायरी डेस्क होती है वहाँ पे होटल के इंक्वायरी डेस्क पे जाना होता है और वहाँ से कई बार इनको अपना रूम नंबर पूछना होता है कि इनका रूम नंबर क्या है. ये एक्चुअल में अपना रूम नंबर तक भूल जाते हैं. ये इतने शॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन में रहते हैं, मतलब इतना ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं. आई थिंक अबाउट दिस द लास्ट टाइम वी वेंट एंड इन फैमिली ऑन अ बिग ट्रिप. तो लास्ट टाइम जब ये अपने परिवार के साथ एक बिग ट्रिप पे गए थे, इट वॉज एट ईस्टर. कहाँ गए थे? ईस्टर गए थे. एंड वी वर फ्लाइंग टू इंग्लैंड फॉर अ वीक. और इंग्लैंड की ओर ये लोग हफ्तों तक ट्रैवल करने वाले थे, इंग्लैंड की ओर यात्रा कर रहे थे. व्हेन वी अराइव्ड एट लोगन एयरपोर्ट. अब ये कहाँ पे पहुँचते हैं? लोगन एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं इन बॉस्टन, जो कि कहाँ पे लोकेटेड करता है? बॉस्टन में. एंड वर चेकिंग इन. और चेकिंग के लिए खड़े हुए थे जब बैग वगैरह चेक होते हैं पास होने के लिए. आई सडनली रिमेंबर्ड दैट आई हैड रिसेंटली ज्वाइंड ब्रिटिश एयरवेज फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम. तो ब्रिटिश एयरवेज का एक प्रोग्राम है जिसको कहते हैं फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम. इसमें वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं जो जल्दी जल्दी ट्रैवलिंग करते रहते हैं. तो इन्होंने भी इस तरह का एक प्रोग्राम ज्वाइन किया था, तो इनको अचानक से वो बात याद आ जाती है. I also remember that I had put the card in the carry-on bag. तो
इन लोगों को एक कार्ड मिलता है, तो इनको साथ में ये भी याद आता है कि इन्होंने अपने एक बैग में, जो बैग इन्होंने कैरी किया हुआ है अपने पीठ पर, उसमें इनका वो कार्ड रखा हुआ है। That was hanging around my neck, जो कि इनका जो बैग था वो इनके गले में टंगा हुआ था। And here's where the trouble start, अब यहीं से इनकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कौन सी ट्रबल स्टार्ट होती है उसको देखते हैं। The zip on the bag was jammed, जो बैग की जो जिप थी वो पूरी तरह से जैम हो चुकी थी, वो खुल नहीं रही थी। So I pulled on it and yanked at it, तो मैंने उसको जोर लगा करके, यांग मतलब ज़बरदस्ती उसको खोलने की कोशिश की, मतलब उसको खींचने लगे ये जोर जोर से। विद ग्रंट्स एंड फ्रोन्स एंड इंक्रीजिंग कॉन्स्टर्नेशन, सो यहाँ पे वो बहुत ही जोर लगा करके और बहुत ही, कहते नहीं हम किसी चीज़ को ज़बरदस्ती के साथ और फोर्सफुली उसको करने की कोशिश करते हैं, तो फोर्सफुली उस बैग की जो चेन थी उसको वो खोलने की कोशिश कर रहे थे। आई केप्ट दिस अप फॉर सम मिनट बट इट वुड नॉट बच, और काफ़ी समय तक ये, कुछ मिनट तक ये करते रहे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि वो जो जिप थी वो नहीं खुली। सो आई पुल्ड हार्डर एंड हार्डर, तो इन्होंने और जोर ताकत लगा करके उसको खींचा। विद मोर ग्रंट्स, और ज़्यादा मेहनत के साथ उसको खींचने की कोशिश की। वेल यू कैन गेस व्हाट हैपेंड, तो अब आप सोच सकते हो कि क्या हुआ। अब्रप्टली द जिप गेव अवे, जो जिप थी उसने हार मान ली। यहाँ पे मतलब क्या है कि वो टूट गई। अब जैसे ही जिप खुली, सडनली कोई चीज़ आप खोल रहे हो, सडनली अगर वो खुल जाती है तो आप अचानक से वो चीज़ें गिर जाती हैं आपसे, आप गिर जाते हो, ऐसी कोई एक्टिविटी हो जाती है। द साइड ऑफ द बैग फ्लू ओपन एंड एवरीथिंग विद इन, न्यूज़ पेपर कटिंग एंड अदर लूज पेपर्स एट 14 ounce टिन ऑफ पाइन टबैको, मैगजीन्स, पासपोर्ट, इंग्लिश मनी, फिल्म वॉज एक्स्ट्रावेगेंटली एजेक्टेड ओवर, तो कई सारी चीज़ें जो कि उसमें थी, जो कि बैग में थी, वो फोर्स अचानक से सारी की सारी साइड से बाहर आके गिर गई। अब वो चीज़ें क्या थी, उसमें न्यूज़पेपर कटिंग थी, कई सारे पेपर्स थे, काफ़ी पैसे पड़े थे, साथ में उनका टबैको भी था, मैगज़ीन थी, इंग्लिश मनी थी, फिल्म और कई सारी चीज़ें इन्होंने अपने साथ रखी हुई थी अपने नीड के लिए। वो सारी की सारी पूरे एयरपोर्ट पर फैल जाती हैं, बिखर जाती हैं। तो ये एक बैड थिंग हुई इनके साथ। अभी आगे देखते हैं और कई सारे ऐसे नंबर ऑफ बैड थिंग्स यहाँ पे इन्होंने बताए हैं जो इनके साथ होते हैं। एन एरिया अबाउट द साइज ऑफ अ टेनिस कोर्ट, लगभग एक टेनिस कोर्ट के बराबर का एरिया, उस पूरे एरिया में इनका पूरा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। आई वॉज डम स्ट्रक एज 100 केयरफुली स्टोर, मैं बिल्कुल डम की तरह, ये सारी चीज़ें एकदम मूर्ख की तरह वहाँ पे फुलिस तरीके से वहाँ पे वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे खड़े होकर के देख रहा था। डॉक्यूमेंट्स केम रेनिंग डाउन इन आ फ्लटरी कैस्केट, जैसे कि मूवी में दिखाते ना, एक अचानक से सारे के सारे पेपर कोई ऊपर उछालता है और सारे के सारे बिल्कुल बारिश की तरह नीचे बिखरते हुए गिरते हैं, बिल्कुल वैसे ही सारे के सारे पेपर इनके बिखर रहे थे। कॉइन बाउंस, सिक्के बाउंस हो रहे थे, उछल रहे थे। इन अ वैरायटी ऑफ नॉइसी ऑब्लिवेंस, और कई सारे सिक्कों से कई सारे आवाज़ भी आ रही थी। एंड द नाउ lidless tin of tobacco rolled crazily across the concourse, disgorging its content as it went, और साथ में इनकी जो टबैको थी वो पूरी की पूरी टबैको ज़मीन में पूरी तरह से बिखर चुकी थी। माई टोबैको, आई क्राइड इन हॉरर, मैं तो बिल्कुल जैसे डर से चिल्लाता हूँ कि मेरी टोबैको, मेरी तंबाकू। थिंकिंग वट आई वुड हैव टू पे फॉर दैट मच टोबैको इन इंग्लैंड, और मैं सोच रहा था कि मैं जब इंग्लैंड जाऊँगा तो वहाँ पे मुझे टोबैको ख़रीदने के लिए कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, पता नहीं कितनी महंगी वहाँ पर ये मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें इनकी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। नाउ दैट अनदर बजट हैड कम, अब कम एंड गॉन एंड देन चेंज्ड द क्राई टू माई फिंगर। अब दूसरी एक प्रॉब्लम इनके साथ सामने आती है, वो क्या थी, इनकी फिंगर जो है वो उस चेन में फंस जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं। एज आई डिस्कवर्ड दैट आई हैड गैस्ड माई फिंगर ऑन द जिप, मैंने डिस्कवर किया कि मेरी जो फिंगर है वो जिप में फंस चुकी है। एंड वॉज शेडिंग ब्लड इन आ लैविश मैनर, और उससे बहुत ही ज़ोरों के साथ खून गिर रहा है। आई एम नॉट वेरी गुड अराउंड फ्लोइंग ब्लड जनरली, और जो खून बहता है उसको लेकर के मैं वैसे भी अच्छा नहीं हूँ, मतलब कि कुछ लोग होते हैं ना कि ब्लड को देखते ही बहुत ही परेशान हो जाते हैं। बट व्हेन इट्स माइन ओन
वेल आई थिंक हिस्ट्रिकली hysteric are fully justified, confused and unable to help. मैं ऐसे खड़ा हुआ था, बिल्कुल पूरी तरह से, लोग नहीं होते हैं कि बहुत ही कंफ्यूज दिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही, और हेल्पलेस खड़े होते हैं। तो ये कंफ्यूज्ड और हेल्पलेस खड़े होते, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि पूरे प्लेस पर सबसे ज़्यादा अगर कोई फुलिश पर्सन है तो वो यही है। कभी होता ना कि हम किसी अच्छी जगह पे जाते हैं और वहाँ पे कोई ऐसी घटना घट जाती है, आपसे कोई चीज़ गिर गई है, ऐसा कुछ हो गया, तो वहाँ पे सभी लोग आपको ऐसे देख रहे होते हैं जैसे आप वहाँ पे कोई जोकर हैं जो आए हुए हैं, या आपको उन सभी चीज़ों का मैनर नहीं है, आप स्टूपिड हैं, आप फर्स्ट टाइम ऐसा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको आपके बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही इनके साथ होता है और वैसे ही इनको फीलिंग आती है। माई हेयर वेंट इनटू पैनिक मोड। अब ये बिल्कुल इनके हेयर जो है बिल्कुल पैनिक मोड पे हो जाते हैं, मतलब ये बहुत ही टेंशन में चले जाते हैं। इट वॉज एट दिस पॉइंट दैट माई वाइफ लुक्ड एट मी विथ एन एक्सप्रेशन। उसी जस्ट टाइम पे इनकी जो वाइफ है वो इनको किस एक्सप्रेशन से देख रही थी? ऑफ वंडर, बिल्कुल आश्चर्य के साथ इनको देख रही थी, जैसे कि मैं कोई कार्टून हूँ, बिल्कुल वैसे ही वो मुझे देख रही थी। नॉट एंगर और एक्सेप्रेशन, मतलब वो गुस्से से नहीं देख रही थी, बट जस्ट सिंपल, ना तो हेट से देख रही थी, बस जस्ट सिंपल वंडर एंड सैड, आई कांट बिलीव यू डू दिस फॉर अ लिविंग। मतलब कि जैसे कि वो कहना चाहिए डिस्गस्टिंग, मुझे विश्वास नहीं तो तुम ऐसा कर सकते हो। बिल्कुल इस मैनर में इनकी वाइफ इनको देख रही थी, मतलब कि जैसे कि मैं बहुत ही फुलिश हूँ, बहुत ही स्टूपिड हूँ, मुझे मैनर्स नहीं है। बट आई एम अफ्रेड इट्स सो, मुझे काफ़ी डर लग रहा था। आई ऑलवेज हैव कैटास्ट्रॉफ्स व्हेन आई ट्रैवल। तो ये सिर्फ आज की ही बात नहीं थी, जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तब मेरे साथ ऐसी की घटनाएं होती रहती हैं, ऐसे बैड लक्स होते रहते हैं। वंस ऑन एन एरोप्लेन, अब एक बार की ये घटना बता रहे हैं कि एक बार ये एक एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे थे। आई लीन्ड ओवर टू टाई अ शूलेस just at the moment someone in the seat ahead of me threw his seat back into full recline। तो इनकी जो शूलेस है वो खुल जाती है और उसको बांधने के लिए जैसे ही नीचे झुकते हैं तो इनके आगे जो बंदा बैठा होता है, जो इंसान बैठा होता है, वो क्या करता है, फोर्सफुली अपनी सीट को पीछे करता है, और पीछे करने की वजह से इनके साथ क्या होता है, एंड फाउंड माई सेल्फ पिन्ड हेल्पलेसली इन द क्रैश पोजिशन। ये बिल्कुल उनका हेड जो होता है उसी में फंस जाता है, दब जाता है। इट वॉज ओनली बाई क्लॉविंग द लेग ऑफ द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी दैट आई मैनेज टू गेट माई सेल्फ फ्रीड। अब इनको अपने आप को छुटाने के लिए नीचे से ही उसके पैर को पकड़ के हिलाना होता है, जब वो देखता है अपनी सीट को आगे करता है तब जाकर के अपने आप को फ्री कर पाते हैं। तो झुके थे शूलेस बांधने के लिए और उनका वहाँ पे हेड ही फंस गया। और भी इस तरह के कई सारे बैड एक्सपीरियंसेस हैं जो राइटर हमें बताते हैं, उनके साथ ऐसे ट्रैवल के दौरान होते रहते हैं। नेक्स्ट है ऑन अनदर ओकेजन। अब ये दूसरा बता रहे हैं, आई नॉक्ड अ सॉफ्ट ड्रिंक इनटू द लैप ऑफ अ स्वीट लिटिल लेडी सिटिंग बिसाइड मी। तो एक बार की बात है, जब ये यात्रा कर रहे थे तो इनके बगल में एक स्वीट सी लेडी बैठी हुई थी, तो इन्होंने उसकी गोद में क्या किया, ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक इन्होंने ऑर्डर की थी, वो उसकी गोद में इन्होंने गिरा दी। द फ्लाइट अटेंडेंट, जो फ्लाइट अटेंडेंट होती हैं वो आई, केम एंड क्लीन्ड हर अप, उन्होंने उस ड्रिंक को साफ़ किया, एंड ब्रॉट मी अ रिप्लेसमेंट ड्रिंक, और मेरे लिए दूसरी एक रिप्लेसमेंट ड्रिंक लेकर के आई। एंड इंस्टेंटली आई नॉक्ड इट इनटू द वुमेन अगेन। अब ये इतने फुलिश है कि एक बार तो इन्होंने गिराया ही था, अभी सेकेंड टाइम पे इनसे फिर से वो ड्रिंक उस वुमेन के ऊपर गिर जाती है। अब सोचिए कि वो वुमेन इनके बारे में क्या सोच रही होगी, किस तरह की मेंटालिटी के साथ, किस तरह के साथ उसको देख रही होगी। आपके ऊपर कोई एक बार कोई चीज़ गिरा दे तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन सेकेंड टाइम सेम थिंग रिपीट करना, ऐसा लगेगा कि आदमी जानबूझ के कर रहा है। तो बिल्कुल वैसे ही इनके साथ सेकेंड टाइम भी होता है। टू दिस डे आई डोंट नो हाउ आई डिड इट, I just remember reaching out for the new drink and watching helplessly as my arm। मैं अपने हाथों को बहुत ही helplessly देख रहा था, like some cheap prop in one of those 1950s horror movie with a name like the Undead Limb, violently swept the drink from its fridge and into her lap। तो ऐसा इनको लग रहा था जैसे कि
पुरानी हॉरर मूवीज़ में दिखाते हैं कि आदमी खुद से कोई चीज़ नहीं करता है, कोई घोस्ट आता है और उसके हाथ में घुस जाता है और उसके साथ ऐसा हो जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही इनको लग रहा है कि हॉरर मूवी की तरह कि इनके हाथ में पता नहीं कौन सी ऐसी पावर आ गई जो अपने आप से वो ड्रिंक उनकी गोद में जाके गिर गई। इन्होंने इंटेंशनली उसको गिराया नहीं था, इन्होंने कुछ भी नहीं किया था। तो ये एक तरह का नहीं बैड लक होता है जिसकी वजह से इनके साथ ऐसा हो रहा था। द लेडी लुक्ड एट मी विद द स्टूपिफाइड एक्सप्रेशन यू वुड expect to receive from someone who you have repeatedly drenched। तो वो जो लेडी थी वो इनकी और बिल्कुल स्टूपिफाइड एक्सप्रेशन से देख रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये काफ़ी मूर्ख हैं, इस तरह के एक्सप्रेशन के साथ देख रही थी। तो उसका जो लुक था वो इनको ऐसा फील करा रहा था। साथ में आप भी अगर बता रहे हैं कि अगर आप भी होगे तो आपके साथ भी ऐसे कोई रिपीट करे तो आप भी शायद ऐसा ही करोगे। एंड uttered an oath that starved me, oh, finished with sake, and in between had some words that I have never heard uttered in public before, certainly not by a nun। अब यहाँ पे ये बताते हैं कि उसके बाद उसने कुछ बैड वर्ड्स इनको उस लेडी ने इनके लिए बोले। पब्लिक में ऐसे वर्ड्स इन्होंने कभी किसी को कहते हुए नहीं सुने, जिस तरह से बहुत ही बुरा भला उसने इनको कहा। दिस however was not my worst experience। अब ये एक्सपीरियंस ही केवल मेरा सबसे बैड एक्सपीरियंस नहीं था, और भी कई सारे ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो इनके साथ इससे भी बैड हुए हैं, वो यहाँ पे आगे बताएंगे। ऑन अ प्लेन फ्लाइट, एक दिन जब ये प्लेन उड़ने जा रही थी उस दौरान, माई वर्स्ट एक्सपीरियंस वॉज व्हेन आई वॉज राइटिंग इम्पॉर्टेंट थाट्स। अब एक दिन ये फ्लाइट में बैठ कर के कुछ अपने विचारों को लिख रहे थे। तो लिखते समय इनके साथ क्या होता है, इन अ नोटबुक, एक नोटबुक में लिख रहे थे। बाय सॉक्स, क्लचेस, ड्रिंक केयरफुली, सारी चीज़ों को इन्होंने केयरफुली रखी थी। सकिंग थॉटफुली ऑन द एंड ऑफ माई पेन एज यू डू एंड फेल इनटू। तो जैसे कि आप कभी सोच रहे होते तो अपने पेन को अपने लिप्स के पास रखते हो, बिल्कुल वैसे ही अपने पेन को बार बार अपने लिप्स के पास ले जा रहे थे सोचने के लिए, थॉटफुली एक्सप्रेशन देने के लिए ऐसा वो कर रहे थे। तभी उनके साथ क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो इन्होंने यहाँ पे ड्रिंक गिरा दी है ना। चलिए आगे देखते हैं। कन्वर्सेशन विद एन अट्रैक्टिव यंग लेडी इन द नेक्स्ट सीट। तो बगल में इनके एक बहुत ही सुंदर सी लेडी बैठी हुई थी। आई अम्यूज्ड हर फॉर परहैप्स 20 मिनट विद अ scattering of urban bone spots, then retired to the lavatory where I discovered that the pen had leaked and that my mouth, chin, tongue, teeth and gums were now a striking scrub resistant navy blue and would remain so for several days। अब यहाँ पे इनके साथ क्या होता है कि वो लेडी जो है वो लगभग 20 मिनट तक इनको देखती रहती है। तो इनको लगता है कि ये मुझे क्यों देख रही है। जब ये टॉयलेट जाते हैं वहाँ पे जब इन्होंने शीशे में मिरर में अपना फेस देखा तो इनको पता क्या चलता है कि वो जो इंक थी उसके पीछे से जो पेन था उसकी इंक जो पीछे से है वो लीक कर गई है और इनके पूरे लिप्स में और पूरे माउथ में पूरे में इंक लगी हुई थी। ठीक है, और साथ में वो जो इंक ऐसी थी वो इतनी पक्की इंक थी कि 6-7 दिनों तक वो जाने वाली नहीं थी। तो वहाँ पे उसको साफ़ करते हैं लेकिन वो सही से साफ़ भी नहीं होती। तो वैसे ही बंदर के जैसा मुंह लेकर के इनको वहाँ से जाना होता है। तो लोग इनको काफ़ी कॉमिक वे में देखते हैं। तो ये एक इनके साथ सबसे बैड एक्सपीरियंस हुआ। चलिए आगे देखते हैं क्या बता रहे हैं। सो यू विल अंडरस्टैंड आई ट्रस्ट व्हेन आई टेल यू हाउ मच आई एक्ट टू बी स्वेव। I would love just once in my life to rise from a dinner table without looking as if I have just experienced an extremely localized seismic event। तो अब ये सोच रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं होता। मैं सोचता हूँ कि मैं कहीं डिनर के लिए जाऊँ तो एक बार के लिए इनके साथ ऐसा हो जाए कि वो जाएं और शांति से वहाँ से डिनर करके चले आएँ, उनके साथ कोई कुछ गिरे नहीं या कुछ ऐसा बैड लक ना हो। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है जब भी ये कहीं जाते हैं तो कहीं कुछ गिरा देते हैं, कहीं कुछ तोड़ देते हैं या किसी के ऊपर कुछ गिरा देते हैं या किसी से टकरा जाते हैं। इस तरह के मतलब काफ़ी बैड थिंग्स इनके साथ होती रहती हैं। तो ऐसा ये उम्मीद करते हैं कि शायद कभी ऐसा इनके साथ क्या होगा। गेट इन अ कार एंड
close the door without leaving 14 inch of coat outside. तो कभी कभी ऐसा होता है कि कार पे बैठे तो इनका जो कोट है वो 14 इंच उसका बाहर ही रह गया। तो वही सोचते हैं कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 14 इंच अपने कोट को बाहर छोड़े हुए मैं अंदर बैठ सकता हूँ कि इनका कपड़ा बाहर ना निकला रह जाए, या ऐसी कई सारी घटनाएं होती हैं। वियर लाइट कलर ट्राउज़र विदाउट डिस्कवरिंग एट द एंड ऑफ द डे दैट आई हैव एट अ वेरियस टाइम सेट ऑन च्यूइंग गम। कभी कभी इनके साथ क्या होता है कि इन्होंने लाइट कलर के कपड़े पहने हैं और ये जा कर के किसी च्युइंगम के ऊपर बैठ गए तो वो फंस गया या उसमें लग गया। तो इस टाइप की भी एक्टिविटीज़ इनके साथ बहुत सी होती रहती हैं। आइसक्रीम, कफ सिरप एंड मोटर ऑयल, बट इट इज़ नॉट टू बी। ये सारी चीज़ों के ऊपर वो बैठ जाते थे। तो सिर्फ इतना ही नहीं, और क्या बता रहे हैं, नाउ ऑन प्लेन व्हेन द फूड इज़ डिलीवर्ड। तो अब ये जब ट्रैवल करते हैं तो जब भी फूड डिलीवर होता है, माई वाइफ सेज टेक द लिड्स ऑफ द फूड फॉर डैडी और पुट योर हुड्स अप चिल्ड्रन, डैडी इज़ अबाउट टू कट हिज मीट। अब जब भी इनके पास खाना आता है तो ये इनकी जो वाइफ हैं वो अपने बच्चों से क्या कहती हैं कि बेटा डैडी से बच के रहो और अपने सर पे कुछ रख लो, कहीं ऐसा ना हो कि डैडी आपके खाने को ऐसे मीट की तरह कट करने लगे, वो उछल के आपके सर पे गिर जाए। तो इसलिए उस चीज़ से मतलब बच्चों को एक बैड एग्जाम्पल दे करके ह्यूमरस वे में इनका मजाक बनाती हैं, इस तरह की बातें कहती हैं। ऑफ कोर्स दिस इज़ ओनली व्हेन आई एम फ्लाइंग विद माई फैमिली। अब ये पहली बार है जब ये अपनी फैमिली के साथ फ्लाई कर रहे हैं, अदरवाइज़ तो ये अकेले ही ट्रैवल करते थे। व्हेन आई एम ऑन माई ओन आई डोंट ईट, ड्रिंक और लीन ओवर द टू टाई माई शूलेस। तो इस पूरी ट्रैवल के दौरान इन्होंने ना तो कुछ खाया पिया अच्छे से वहाँ पे, और ना ही तो अपने शूलेस बांधने के लिए ये उछलें, शूलेस खुली पड़ी हैं तो पड़ी रहने दो। एंड नेवर पुट अ पेन एनीवेयर नियर माई माउथ, मैंने अपने फेस के पास बिल्कुल भी पेन नहीं रखा। आई जस्ट सिट वेरी वेरी क्वाइटली, मैं चुपचाप से अपने हाथ पैर को दबाए हुए शांति से वहाँ पे बैठा रहा। समटाइम्स ऑन माई हैंड टू कीप देम फ्रॉम फ्लाइंग आउट अनएक्सपेक्टेडली, कभी कभी तो इनके हाथ पर अपने आप ही ऐसा लगता है कि हिलने डुलने लगते हैं, तो ये उनको भी दबाए जब क्या कहते हैं फोर्सफुली बांधे बैठे रहें। एंड कॉजिंग लिक्विड मिस्चीफ, इट्स नॉट मच फन बट इट डज एट लीस्ट कट डाउन ऑन द लॉन्ड्री बिल्स। तो इससे क्या होता है, इससे कुछ फ़न तो नहीं मिलता है, लेकिन कम से कम लॉन्ड्री बिल्स बच जाते हैं, मतलब कि कपड़े आपके इतने ख़राब नहीं होते कि आपको लॉन्ड्री में इतनी बार धुलवाना पड़े, तो वो आपका सेविंग हो जाता है। आई नेवर डिड गेट माई फ्रिक्वेंट फ्लायर माइल्स, और मुझे कभी वो जो मेरा जो इन्होंने नहीं ज्वाइन किया था फ्रिक्वेंटली फ्लाई करने वाला एक कार्ड इनके पास था, ठीक है, तो उसका इनको कभी बेनिफिट नहीं मिला। बाय द वे आई नेवर डू, आई कुड नॉट फाइंड द कार्ड इन टाइम, क्योंकि हमेशा इनके साथ ऐसा होता था कि जब भी कार्ड देने की बारी आती थी तो ये कभी अपना टाइम पे कार्ड ढूंढ ही नहीं पाते थे, पता नहीं कहाँ रख देते थे, उनको ढूंढने में ही कुछ ना कुछ इनके साथ प्रॉब्लम हो जाती थी, इसलिए वो उसको कभी ढूंढ ही नहीं पाते थे। दिस हैज़ बिकम अ रियल फ्रस्ट्रेशन फॉर मी, और ये इनके लिए एक रियल फ्रस्ट्रेशन बन चुका था। एवरी वन आई नो, एवरी वन, जिन सभी लोगों को ये जानते हैं सभी लोग, इज़ फॉर एवर फ्लाइंग ऑफ टू बाली फर्स्ट क्लास विद देयर एयर माइल्स। तो सब वो लोग एयर मिल्स, तो वो लोग क्या हैं, सॉरी एयर माइल्स, तो वो लोग क्या करते हैं, बाली के लिए ट्रैवल कर रहे थे और उस कार्ड का यूज़ करके उसका बेनिफिट उठा रहे थे। लेकिन जितने भी लोगों को ये जानते थे, लेकिन ये उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे। आई नेवर गेट टू कलेक्ट एनी थिंग, आई मस्ट फ्लाई 1 लाख माइल्स अ ईयर। तो ये लगभग इतना ही ईयर में ट्रैवल करते थे। येट आई हैव एक्यूमुलेटेड ओनली अबाउट 212 एयर माइल्स डिवाइडेड बिटवीन 23 एयरलाइंस। तो इन्होंने इतनी दूरी तय की, ट्रैवल की, उसके बाद भी इनकी जो रिकॉर्ड में कितना था, सिर्फ 212 एयर माइल्स की ही इनके पास रिकॉर्डेड, इनके पास गिनती थी। दिस इज़ बिकॉज आइदर आई फॉरगॉट टू आस्क फॉर द एयर माइल्स व्हेन आई चेक इन, या इसका कारण ये था जब ये चेक इन करते थे तो ये कभी पूछना भूल जाते थे, और आई रिमेंबर टू आस्क फॉर देम बट द एयरलाइन देन मैनेज नॉट टू रिकॉर्ड देम, और या कभी इन्फॉर्म करना भूल जाते थे, जिसकी वजह से एयरलाइन वाले उसको रिकॉर्ड ही, इनकी उस ट्रैवलिंग को रिकॉर्ड ही नहीं करते थे। और द
check-in clerk informed me that I am not entitled to them. इसलिए चेकिंग क्लर्क इनको क्या इन्फॉर्म करता था कि मैं उस चीज़ के लिए इंटाइटल नहीं हूँ, जितनी ट्रैवलिंग चाहिए थी उतनी माइल्स इनकी रेडी नहीं है. इन जनवरी ऑन फ्लाइट टू ऑस्ट्रेलिया, जनवरी में जब ऑस्ट्रेलिया के लिए फ़्लाइट थी, a flight for which I was going to get about a zillion air miles. The clerk shook her head when I presented my card and told me I was not entitled to any. तो जब मैंने अपना कार्ड दिया तो वहाँ पे इनके साथ क्या हुआ, जो क्लर्क था उसने कहा कि मैं उसमें इंटाइटल्ड हूँ ही नहीं. हुआ क्या? वाई? मैंने पूछा क्यों? द टिकट इज़ इन द नेम ऑफ बी ब्राइसन. तो जो टिकट थी वो किसके नाम पे थी? बी ब्राइसन के नाम पे थी. एंड द कार्ड इज़ इन द नेम ऑफ डब्लू ब्राइसन. और जो कार्ड था उस पर नेम क्या था? डब्लू ब्राइसन. तो नेम ही नहीं मैच कर रहे थे. ठीक है, एक्चुअल में इनका नाम पूरा था डब्लू बी ब्राइसन में भी इनका नाम था, लेकिन इन्होंने वहाँ पे डब्लू ब्राइसन और वहाँ पे बी ब्राइसन लिखा रखा था. इस वजह से जब नाम ही मैच नहीं होंगे तो वो चीज़, उसका बेनिफिट मिलेगा ही नहीं. आई एक्सप्लेन टू हर the close and venerable relationship between Bill and William, but she would not have it. तो मैंने उसको समझाने की कोशिश की, बिल और विलियम अपने नाम का पूरा जो भी कहानी थी, लेकिन उसने सुना नहीं. सो आई डिड नॉट गेट माई एयर माइल्स, इसलिए इनको उनकी एयर माइल्स मिली नहीं. आई वुड नॉट बी फ्लाइंग टू बाली फर्स्ट क्लास जस्ट येट, और अभी तक ये फर्स्ट क्लास में बाली के लिए फ्लाई भी नहीं कर पाए. परहैप जस्ट एज वेल, रियली आई कुड नेवर गो दैट लॉन्ग विदाउट ईटिंग. और इतना लंबा शायद ये बिना खाए पिए जा भी ना पाते, क्योंकि ये जब जाते थे तो कुछ खाने पीने को ये रोकते थे, क्योंकि इनके साथ कुछ ना कुछ बैड थिंग हो जाती थी. इसलिए इतना लंबा बिना खाए पिए चल भी नहीं सकते थे. बाली क्योंकि काफ़ी दूर थी, इसलिए इनको ऐसे ही ट्रैवल करना पड़ा. तो आई होप कि आपको स्टोरी समझ में आई होगी. राइटर का नाम है बिल ब्राइसन. सो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा. अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.